Hello, my dear students. I hope you all are fine and healthy. So, today I am going to start exercise 1.2. Dear students, you studied the definition of set and how to represent a set in earlier classes. So, in this class, first of all, we will study empty set. empty it means बच्चों आपको पता है empty मतलब खाली, कुछ भी नहीं. empty it means खाली, तो खाली मतलब कुछ भी नहीं, तो उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी सेट में. ये देखिए empty set, a set which does not contain any element is known as empty set. मतलब बच्चों ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, दैट इज नोन एज एम्प्टी सेट, अदरवाइज वाइड सेट और नल सेट. एम्प्टी सेट इज आल्सो नोन एज नल सेट और वाइड सेट. वाइड सेट. empty set is also known as null set or wide set. बच्चों empty set represented by curly bracket or middle bracket. empty it means खाली, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. otherwise phi. empty set is always represented by this symbol or phi. Example of the empty set: set A equal to x, which is 1 less than x less than 2. x is a natural number. बच्चों प्रॉपर्टी मेथड से लिखा गया है सेट A. सेट A ऐसा नेचुरल नंबर हो जो 1 और 2 के बीच में हो. तो 1 और 2 के बीच कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता. It means set A is an example of empty set. Set A is an example of empty set. So this is a empty set. Empty set. Why? Because does not contain any elements. कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 और 2 के बीच का नेचुरल नंबर हो. 1 के बाद 2 ही आता है, तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं. इट मींस दिस इज द एम्प्टी सेट. तो हम लोगों ने बच्चों सीखा डिफिनेशन एम्प्टी सेट की. आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट वेरी वेल. स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, which are the example of null set. हाउ टू डिसाइड द नल सेट. सेट को सबसे पहले हम उसके एलिमेंट के फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. अगर उसमें कोई एलिमेंट आया हुआ है तो नल सेट नहीं होगा. अगर उसमें कोई भी एलिमेंट आ जाए तो नल सेट नहीं होगा. अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो नल सेट होगा, जैसा कि आपने डेफिनेशन में सीखा. सो फर्स्ट वन, set of odd natural number divisible by 2. set of odd natural number. odd natural number का सेट 2 से डिविजिबल होता ही नहीं बच्चों. so empty set. empty set because set of odd natural number not divisible by 2. not divisible by 2. सबको पता है बच्चों कि एम्प्टी सेट होगा. रीजन क्या है कि ऑड नेचुरल नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता. ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, this is not divisible by 2. So first one is a empty set. Next, second one बच्चों, set of even prime number. set of even prime number
you all studied in standard 10th chapter number 1 real numbers. Only 2 is a even prime number, only 2. So set of even prime number, let a equal to 2. So this is not an empty set because 2 is an element of the given set. So not empty set because 2 is an element of A. Because 2 is an element of A, 2 belongs to the set. तो ये empty set नहीं होगा बच्चों, null set नहीं होगा, null set ये नहीं होगा. ये थर्ड वन बच्चों, x is a natural number where x less than 5 and x greater than 7. x less than 5, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता बच्चों जो 5 से कम और 7 से ज्यादा हो. नो एनी नेचुरल नंबर, नो आंसर हो गया बच्चों, नो एनी नेचुरल नंबर, नो एनी नेचुरल नंबर which is satisfied the above condition. Therefore null set or empty set, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आने वाला है क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता बच्चों जो 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो. ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता जो 5 से कम हो. 5 से कम होगा तो 1 2 3 4, तो 7 से ज्यादा हो नहीं सकता. तो एक कंडीशन को कोई नहीं सेटिस्फाइड करता. नो एनी नेचुरल नंबर which is satisfied the above condition, therefore given set is a null set or empty set. इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा. नेक्स्ट फोर्थ वन बच्चों, फोर्थ वन, y such that y is a point common to any two parallel line. You all know parallel line do not intersect to each other. It means no any common point on two parallel lines. क्योंकि parallel line बच्चों कहीं भी इंटरसेक्ट करती ही नहीं. पैरेलल लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती तो कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं. देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन टू पैरेलल लाइंस. देयर इज नो कॉमन पॉइंट्स इन पैरेलल लाइंस. सो ये कैसा सेट हो जाएगा बच्चों, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आने वाला है. ये हो जाएगा नल सेट. दैट इज नल सेट और एम्प्टी सेट और वायर्ड सेट. तो बच्चों फर्स्ट वन क्या हुआ आंसर में, फर्स्ट वन का आंसर हुआ नल सेट और एम्प्टी सेट. आंसर फर्स्ट में हुआ नल सेट, सेकंड में बच्चों नॉट नल सेट, थर्ड वन नल सेट एंड फोर्थ वन आल्सो नल सेट. हमने यहां एक्सप्लेन भी कर दिया. ये हमारे आंसर्स हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 1. सो यू ऑल आर गेटिंग इट वेरी वेल. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. अब हम लोग सीखेंगे दूसरे टाइप का एक सेट जो होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. तो स्टूडेंट्स फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ड से ही आपको पता लग गया होगा कि किस सेट को हम कहते हैं. अगर आपको नहीं पता चल पाया तो आइए हम एक्सप्लेन करते हैं. फाइनाइट इट मींस डेफिनिट, जिसमें हम एलिमेंट को काउंट कर सकें कि कितने एलिमेंट हैं. दैट इज नोन एज फाइनाइट सेट.
और जिसमें हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट अपने वर्ड से ही क्लियर है। फाइनाइट इट मींस जिसको हम काउंट कर सकें, वो फाइनाइट होगा, जिसमें हम एलिमेंट को काउंट कर लें। ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट काउंटेबल ना हो, उसकी काउंटिंग का एंड ना होता हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट जिसमें काउंटिंग का एंड हो, जिसको हम काउंट कर सके, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन इन दैट सेट, सो सच टाइप ऑफ सेट इज नोन एज फाइनाइट, जिसमें हम काउंट ना कर सकें, नॉट कम्स टू द एंड ऑफ काउंटिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। तो बच्चों डेफिनेशन, अ सेट which is empty set is also one type of finite set, because empty में कोई एलिमेंट नहीं है, हम काउंट कर लिए कि empty set में 0 एलिमेंट होते हैं, that is also finite, empty set is also finite set. So according to definition, a set which is empty set or consist definite number of elements is called finite, otherwise set is called infinite. अदरवाइज दूसरी डिफिनेशन भी यहां हमने लिखा हुआ है, देखो, फाइनाइट सेट, अ सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एन एलिमेंट श्योरली कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, जिसमें हम एलिमेंट को काउंट कर सकें। बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, लेट W बी ए सेट ऑफ द डे ऑफ द वीक, एक वीक में कितने डे होंगे उसका सेट जो है वो फाइनाइट सेट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कितने डे होंगे? 7 डेज होंगे वीक में। ईयर में कितने मंथ होंगे? 12 मंथ होंगे, दैट इज ऑल्सो फाइनाइट। नेक्स्ट, इनफाइनाइट, अ सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग नेवर कम टू एन एंड कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। For example, G be the set of the point on the line, किसी भी लाइन पर आने वाले पॉइंट। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आते हैं जो कि काउंटेबल नहीं होते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इनफाइनाइट सेट्स। तो बच्चों, आप लोगों को कंक्लूजन समझ आ गया होगा कि फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट्स जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ द ऑल इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स इनफाइनाइट होते हैं, शुरू तो 2 से होगा, 2, 4, 6, बाकी इनफाइनाइट होता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। स्टूडेंट्स, we will move question number 2 in exercise 1.2. Which of the following set are finite or infinite? तो हम लोगों ने कंसेप्ट सीख लिया फाइनाइट और इनफाइनाइट का। जिसका काउंटिंग का एंड हो जाता है उसे हम कहते हैं फाइनाइट। सो फर्स्ट वन, द सेट ऑफ द मंथ ऑफ ईयर, द सेट ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर। तो बच्चों, इसको अगर हम काउंट करें तो क्या हो जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो दिस इज द फाइनाइट सेट्स। क्यों? क्योंकि इसके सब हम एलिमेंट्स को काउंट कर लेते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट्स? टोटल 12 एलिमेंट्स। सो सेट इज अ फाइनाइट। फाइनाइट set is a finite. Why? Because a set in which the process of counting of elements surely comes to an end. इसको जब हम काउंट करते हैं तो हमें पूरी काउंटिंग मिल जाती है। सेकंड वन, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, दिस इज इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, इसको हम आगे काउंट नहीं कर सकते।
इसके इंड तक हम नहीं पहुंच सकते, 1 2 3 4 5 6, इसका इंड ही नहीं हो रहा है, तो इनफाइनाइट। नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड वन, 1 2 3 up to 99 and 100, so this is also finite because इसको हम काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम काउंट कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू द एंड, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, फाइनाइट। Then the set of the positive integer greater than 100, greater than 100, greater than 100 मतलब कि 101, 102, 103 and dash dash, so this is infinite, infinite. Next student, the set of the prime number less than 99, the set of the prime number less than 99, तो हम सभी प्राइम नंबर के सेट को जो कि 99 से कम है काउंट कर सकते हैं। सेट प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 97, इट मीन्स सब काउंट करोगे तो देयर आर 25 एलिमेंट्स of that set, so this is a finite, finite. So student, first one का आंसर क्या हुआ, first one finite, second one infinite, third one finite, fourth one infinite, and then finite. आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट वेरी वेल। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। स्टूडेंट्स, वी विल मूव क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ द लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू x axis you all studied in coordinate geometry in standard 9th and standard 10th also। ये देखो, this is the x axis, this is the x axis and this is the y axis। the set of the line which is parallel to x axis, ये देखो L1 L2 L3 L4, इट मीन्स ऐसे बनाते जाओ, मेनी इनफाइनाइट लाइन्स आएंगी। सो फर्स्ट वन, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट इज इनफाइनाइट, सो सेट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट इज इनफाइनाइट। कितनी लाइन्स होंगी? बहुत सी लाइन्स होंगी जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट वन इज इनफाइनाइट। सेकंड वन, द सेट ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। स्टूडेंट्स, सेट ऑफ द लेटर इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, इट मीन्स टोटल 26 एलिमेंट्स, इसको हमने काउंट कर लिया, इट मीन्स फाइनाइट, फाइनाइट सेट। First one infinite, second one finite, then third one set of number which are multiple of 5, multiple of 5 students, multiple of 5 it means 5 10 15 20 and so on, this is infinite, so इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, infinite। नेक्स्ट स्टूडेंट, द सेट ऑफ द एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं, वैसे तो बहुत से मेनी नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, काउंटिंग करें तो बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, बट काउंटिंग कर सकते हैं, इट इज डेफिनेट, सो फाइनाइट। क्योंकि काउंटिंग लार्ज नंबर है बट काउंटिंग
डेफिनिट है तो फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। स्टूडेंट्स ये देखो, एक्स और वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। यहां से एक सर्कल पासेस थ्रू हो रहा है, यहीं से दूसरा सर्कल पासेस थ्रू हो रहा है, यहीं से तीसरा सर्कल पासेस थ्रू हो रहा है, यहीं से और सर्कल्स पासेस थ्रू हो रहे हैं। तो ओरिजिन से इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स पासेस थ्रू होंगे। सो दिस इज आल्सो number of element of given set is infinite, so this set is also infinite. I hope you all are getting it very well. Hello students, तो next है equal set. What do you mean by equal set? If two sets are given A and B, then all element of set A is equal to each and every element of set B, and all element of set B is equal to each and every element of set A. Such type of set is known as equal set, that is represented by A equal to B. If both are not equal, then we know A not equal to B. तो student, equal set, if two sets are given, all element of first set is belongs to the second one, and all element of second one set is belongs to first set. Such type of set is known as equal set. Yes students, so we will move question number 4th one. In exercise 1.2, state whether A equal to B or not. तो अभी आप लोगों ने देखा इक्वल सेट क्या होता है स्टूडेंट, उसके वर्ड से ही क्लियर है। इक्वल सेट इट मींस सभी एलिमेंट जिसके सेम टू सेम हो और इक्वल हो। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वन, A इक्वल टू A B C D and B equal to D C B A. All element of set A belongs to all element of set B. So this is a equal as this is A equal to B. Why? Because all element of set A belongs to B and all element of set B belongs to A. Next students, second one, A equal to 4, 8, 12 and 16. It means multiple of 4 less than or equal to 16, and B 8, 4, 16, 18. It means 12 not belongs to B. 12 not belongs to B and 18 not belongs to A. It means कि एलिमेंट 12 जो है वो B में नहीं है और एलिमेंट 18 जो है वो A में नहीं है। Therefore A not equal to B. This is not equal set. A not equal to B. This is A equal to B. Next third one students, A equal to 2, 4, 6, 8, 10 and B is written in form of property method, otherwise set builder form. So roster method में इसको लिख लो, B equal to x is positive even integer less than or equal to 10. Even integer 2, 4, 6, 8 and 10. So all element of set A is equal to all element of set B, and all element of set B belongs to set A. Therefore A equal to B as equal set. A equal to B. And fourth one students, X is a multiple of 10. It means set A equal to 10, 20, 30 and so on. And B equal to 10, 15,
20, 25. All element of set A belongs to B, but all element of set B not belongs to A. For example, 15 not belongs to A. 25 not belongs to A. Therefore, A not equal to B. It means first, third and fifth is a first equal set, third equal set, second and fourth is not equal set. Students, we will move question number fifth one in exercise 1.2. Are the following pair of set equal? Give reason. So first one, students, A equal to 2, 3 is given and B equal to x, where x is a solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0. तो कोई भी दो सेट को हम तभी डिफाइन कर पाते हैं इक्वल है कि नहीं जब वो दोनों रोस्टर फॉर्म में लिखे हो स्टूडेंट्स. रोस्टर फॉर्म इट मींस सेपरेट द एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स. तो इसके एलिमेंट्स ये रोस्टर फॉर्म नहीं है, ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है. तो इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. 6 split into 2 parts such as sum is 5 and product is 6. तो x square plus 3x plus 2x plus 6. You all studied in 8th, 9th and 10th standard. Take a common x plus 3 and 2 take outside x plus 3 equal to 0. It means x plus 3, x plus 2. Therefore, x plus 3 equal to 0. It means x equal to minus 3. X plus 2 equal to 0. Therefore, x equal to minus 2. So, set A 2, 3 and B minus 2 minus 3. So, student, सेट ए में 2 और 3 दो एलिमेंट्स हैं, बट बी में -2 एंड -3 है. इट मींस 2 नॉट बिलोंग्स टू बी एंड -2 आल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए. therefore A not equal to B. Why? Because all element of set A does not belongs to set B. Otherwise, all element of set B does not belongs to set A. So first one, unequal set. Second one, students, दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं तो रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे. फॉलो में जो भी वर्ड्स आए हुए हैं स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू एफ आया है, ओ एल 2 टाइम्स आया है, एक ही बार लिखेंगे. ओ रिपीट हुआ है, एन डब्ल्यू. देन बी स्टूडेंट्स, डब्ल्यू ओ एल एफ. It means all element of set A belongs to set B, and also all element of set B belongs to set A. Therefore, A equal to B. It means in first one not equal sets, but in second one equal sets. So I hope students you all are getting very well. Students, we will move question number 6th one in exercise 1.2. From the set given below, select equal sets. तो बच्चों इक्वल सेट वही होंगे दो सेट जिनके एलिमेंट सेम टू सेम होंगे. सो ऑब्जर्व दैट A इक्वल टू 2, 4, 8, 12, B इक्वल टू 1, 2, 3, 4, C इक्वल टू 4, 8, 12, 14. So this is not equal. B 1, 2, 3, 4. Students, B and D, all element of set B belongs to D, and all element of set D belongs to B. It means equal set B equal to
D. And next students, E equal to -1 1 and G equal to 1 minus 1. Both elements are same. Therefore, first one B equal to D, second one E equal to G. F and H are different, A and C also different. So, students, in question number 6, equal set B and D and E and G. Why? Because all element of set B belongs to in set D and all element of set D belongs to in set B. And in same for E and G. So I hope student you are getting very well, and those who watching the video, please like, share and subscribe. Thank you.